अगर आप लोग कोई घर, कोई मकान, कोई ज़मीन खरीद रहे हैं तो इस खबर को ध्यान से सुनिए। मैं आपको बता दूं, अगर आप कोई घर, मकान, ज़मीन खरीद रहे हैं और उसको ट्रांसफ़र करवा रहे हैं अपनी पत्नी के नाम पर, तो ये खबर आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अमूमन तौर पर देखा जाता है कि अगर हस्बैंड कोई प्रॉपर्टी परचेज करता है तो वो उसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो अपनी वाइफ के नाम पर करवाता है। इसके काफ़ी ज़्यादा फायदे भी हैं, क्योंकि महिलाओं के नाम पर अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो तो इसके काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स भी मिलते हैं, आप सभी लोग जानते हैं। पर आपको मैं बता दूं, इसी के संदर्भ में, इसी के रिलेटेड हाई कोर्ट ने हाल ही में एक फैसला लिया है। वो फैसला क्या है ये मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं। अगर आप लोग अपनी वाइफ के नाम पर प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो इसके बाद आपके बाद जो है, अगर आपकी डेथ हो जाती है तो उस प्रॉपर्टी पर जो हक बनेगा वो सिर्फ आपकी वाइफ का ही नहीं होगा, बल्कि परिवार के बाकी मेंबर्स का भी होगा। यानी कि परिजनों का भी उस पर पूरा राइट होगा। और मैं आपको फिलहाल बता दूं, हाल ही में एक ऐसा ही फैसला जो है वो निकल कर सामने आया है। हाल ही में हाईकोर्ट ने एक फैसला सुनाया है कि अगर किसी शख्स ने अपनी वाइफ के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदी है और उसको रजिस्टर भी अपनी वाइफ के नाम पर करवाया है तो उसमें परिजनों का भी हिस्सा होगा। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में ये स्पष्ट किया है। और परिजनों का अधिकार तभी नहीं होगा जब पत्नी ये चीज साबित कर पाएगी कि ये जो प्रॉपर्टी है ये उसने अपनी कमाई से खरीदी है। दरअसल एक ऐसा ही केस सामने आया, एक फादर की डेथ हो जाती है। डेथ के बाद जो है, जो उनका बेटा है वो ये चीज क्लेम करता है कि 1/4 हिस्सा जो है वो उस बेटे को उस प्रॉपर्टी से चाहिए जो उसकी माँ को खरीद कर उसके पिता ने दी है। दरअसल पिता की अब इसमें मौत हो चुकी थी और इसी केस को जो है उसने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया इसी याचिका को लेकर। और जो याचिका करता था उसका ये दावा था कि उसकी माँ की जो प्रॉपर्टी जो उसकी माँ के नाम पर है फिलहाल, वो उसके पिता ने खरीदी है। तो इस दौरान जो है वो हाईकोर्ट ने ये फैसला लिया कि अगर हस्बैंड की तरफ से कोई प्रॉपर्टी परचेज की गई है वाइफ के नाम पर तो बाकी घर वालों का भी उस पर हक बनता होगा, हिस्सा बनता है। अब इसमें हाईकोर्ट ने ये भी कहा है कि वो कौन से केसेस हैं जिसमें महिला की प्रॉपर्टी पर बच्चों का या बाकी परिजनों का अधिकार नहीं बनता है। ये सिर्फ तभी पॉसिबल है अगर महिला ने अपनी कमाई से वो प्रॉपर्टी खरीदी हो। अब इस केस में भी हाईकोर्ट ने ये कहा महिला को कि आप इस चीज को जो है वो कोर्ट के सामने पेश कीजिए, साबित कीजिए कि ये प्रॉपर्टी जो है वो आपने अपने पैसों से खरीदी है, इस पर आपके पति का कोई भी जो है वो रोल नहीं था, आपने अपने पैसों से खरीदी है, आपने अपनी कमाई से ये प्रॉपर्टी खरीदी है। और अगर आप ये साबित नहीं कर पाएंगे कि आपने अपनी कमाई से ये प्रॉपर्टी को खरीदा है और आपके हस्बैंड ने जो है ये प्रॉपर्टी खरीदी होगी तो बच्चों का भी अधिकार इसमें होगा। यानी कि बाकी जो परिजन होंगे, मेंबर्स होंगे, उनका भी हिस्सा इसमें माना जाएगा। अभी फिलहाल मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर वाइफ जो है वो आपकी हाउस वाइफ है और आप उनके नाम पे प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो इस खबर को ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि आपके बाद आपकी वाइफ को परेशानी आ सकती है। यानी कि आपके जो बाकी परिजन है वो ये चीज क्लेम कर सकते हैं कि प्रॉपर्टी जब आपने खरीदी है तो उनका भी हिस्सा इसमें बनता है। क्योंकि महिला अगर जॉब करती है तो ही जो है वो अपनी प्रॉपर्टी पर खुद अपना अधिकार रखती हैं। अगर वो हाउसवाइफ है और अगर आप उनके नाम पर कोई प्रॉपर्टी खरीदकर उन्हें उपहार में दे रहे हैं, क्योंकि इस केस में भी ऐसा ही देखा गया, अगर आप उन्हें उपहार में दे रहे हैं तो बाकी भी जो परिजन होंगे उनका हिस्सा बनता होगा। मैं आपको बता दूं, उसके नाम पर प्रॉपर्टी है तो उस पर अभी फैमिली मेंबर्स का भी राइट होगा। और मैं आपको बता दूं, एक पिता जिनकी मौत के बाद बेटे ने ये मांग की कि जो फिलहाल टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट भी इसमें बताती है कि फादर की डेथ के बाद बेटे ने मांग की, याचिका जो है याचिका के अपीलकर्ता ने कहा कि 1/4 हिस्सा जो है वो उस प्रॉपर्टी में उस बेटे को चाहिए। और महिला ने एक चीज कही कि मेरे पति ने ये चीज मुझे उपहार में दी थी, ये प्रॉपर्टी मुझे उपहार में दी थी। और जिसके बाद हाईकोर्ट ने इसमें क्या कुछ अपना फैसला सुनाया। तो ये खबर आप लोगों के लिए इसलिए जरूरी है कि अगर आप कोई भी मकान खरीद रहे हैं, जमीन खरीद रहे हैं, घर खरीद रहे हैं और उसकी रजिस्ट्रेशन आप अपनी वाइफ के नाम पर करवा रहे हैं तो इन फ्यूचर इन तमाम चीजों को आप जो है वो ध्यान में रखकर ही रजिस्ट्रेशन करवाएं, वरना मुश्किल में पड़ सकते हैं। अगर तो आपकी वाइफ जॉब करती है तो सिर्फ आपकी वाइफ का ही राइट उस प्रॉपर्टी पर होगा, क्योंकि आपकी वाइफ ये चीज शो करेंगी कि जो प्रॉपर्टी है वो उन्हीं के पैसों से आई है। अगर उन्हीं के पैसों से आई है तो वो चीज शो कर सकते हैं। अदरवाइज अगर वो एक हाउसवाइफ है तो ये चीज आप लोगों के लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो किस तरह से आप इस खबर को देखते हैं, जितने भी लोग अपनी प्रॉपर्टी को रजिस्टर करवाने वाले हैं उन लोगों के लिए भी जरूरी खबर है, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, खासकर वो लोग जो अपनी वाइफ्स के नाम पर अपनी प्रॉपर्टी रजिस्टर करवा रहे हैं। देखते रहे, तब तक आप अर्ली टाइम्स। मुझे कैमरा पर्सन गुलशन को दीजिए इजाजत। जय हिंद।